जेनेटिक्स में ही अब एक नए चैप्टर की बात करेंगे आपसे। डीएनए की संरचना और डीएनए का रेप्लिकेशन और आरएनए और आरएनए के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले डीएनए की बात जैसे ही मेरे मन में आती है तो आपके मन में पुरानी बात याद आनी चाहिए, और वो याद आनी चाहिए कि डीएनए सामान्यतः गुणसूत्र में पाया जाता है प्रोटीन के साथ। यह अलग बात है कि वह प्रोटीन दो प्रकार का है, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। आप जानते हो कि प्रोकैरियोटिक में जो गुणसूत्र है वह नॉन हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है, जबकि यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर गुणसूत्र बना होता है। तो कुल मिला के न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के अंदर है डीएनए। ठीक है, तो यदि मैं बात करूं जेनेटिकल मटेरियल क्या है, अनुवांशिक पदार्थ क्या है जो अनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है, उसे कहते हैं जेनेटिकल मटेरियल। और जेनेटिकल मटेरियल सामान्यतः आप पढ़ते हैं कि सभी सजीवों में मुख्यतः अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, लेकिन जेनेटिकल मटेरियल दो प्रकार का है, डीएनए और आरएनए। ठीक है, आरएनए जो जेनेटिकल मटेरियल है वो प्लांट वायरस में है, एचआईवी में भी है और बैक्टीरियोफेज में भी है। तो आपको और भी पता लगाना है कि आरएनए किन किन में अनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, अब जल्दी से मैं बात करूं कि जो डीएनए है ये दो प्रकार का है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सामान्यतः सभी सजीवों में डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, दो स्टैंड होते हैं, आपको मैं 11th में पढ़ा चुका हूँ। और दूसरा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का कि सिंगल स्टैंड डीएनए किन किन सजीवों में पाया जाता है। कम से कम आपको 10 एनिमल्स के नाम बताने हैं जिनमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। एक मैं बता देता हूँ, लेम्डा एक्स 174 बैक्टीरियोफेज, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। अब मैं आपसे बात करूं कि सामान्यतः सभी सजीवों का अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। तो जब सजीवों का अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है तो डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ किसने बताया, किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। आज का चैप्टर यही है कि सिद्ध करिए कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूफ दैट डीएनए इज ए जेनेटिकल मटेरियल। एक वैज्ञानिक हुए हैं 1928 में, ग्रिफिथ। ये बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे और बैक्टीरिया में आप जानते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3 प्रक्रियाएं हैं, और वह 3 प्रक्रियाएं आप बेहतर तरीके से जानते हो। कौन कौन सी? कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। कौन कौन सी? कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। ठीक है, कॉन्जुगेशन 11th में मैं बता चुका हूँ तुम्हें। एक महत्वपूर्ण बात है कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खोज कौन कौन से वैज्ञानिक ने किया, कॉन्जुगेशन की खोज किसने किया, ट्रांसफॉर्मेशन की खोज किसने किया, ट्रांसडक्शन की खोज किसने किया। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ, इन दो चीज़ों को छोड़ देता हूँ, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन। मैं बात करता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक प्रक्रिया है ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें 1928 में ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, अभी वही मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। फिर 1944 में मैक्लियार्ड, मैकार्टी और एवेरी, कौन कौन से? मैक्लियार्ड, मैकार्टी और एवेरी, इन्होंने सिद्ध कर दिया कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। उसकी 100% पुष्टि किया है 1952 में हर्शे एवं चेज ने। तो डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, सिद्ध करिए। इन 3 वैज्ञानिकों को आपको जानना है। कौन कौन से वैज्ञानिक हैं? ग्रिफिथ, दूसरा है मैक्लियार्ड, मैकार्टी और एवेरी, और तीसरा है हर्शे एंड चेज। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे, सिद्ध करिए कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ। क्या? डीएनए अनुवांशिक पदार्थ, अनुवांशिक पदार्थ। कि आपको डीएनए अनुवांशिक पदार्थ क्या करना है? सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। ठीक है,
तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, किसकी बात करूँ, बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक प्रक्रिया ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में प्रयोग किया है ग्रिफिथ ने। क्या किया देखें यहाँ, ग्रिफिथ ने, उसने क्या, आप जानते हो निमोनिया रोग एक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। उस बैक्टीरिया का नाम है, उस पैथोजन का नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। क्या नाम है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। तो ग्रिफिथ ने देखा कि डिप्लोकोकस न्यूमोनी की दो वैरायटी उसने लिया, वैरायटी फर्स्ट और दूसरी वैरायटी सेकंड। कौन कौन सी, फिर से ध्यान से मैं बता दूं। डिप्लोकोकस न्यूमोनी से निमोनिया रोग होता है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, और उसकी दो वैरायटी ग्रिफिथ ने खोजा, और वैरायटी फर्स्ट, वैरायटी सेकंड। वैरायटी फर्स्ट जो है आक्रामक थी, आक्रामक को यहाँ कहेंगे वेरुलेंट, आक्रामक थी और कैसी थी, कैप्सुलेटेड थी एंड कैप्सुलेटेड। आप जानते हो बैक्टीरिया के चारों तरफ सबसे पहले एक कैप्सूल नामक सुरक्षात्मक आवरण होता है, फिर सेल वाल होता है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, अर्थात बैक्टीरिया में 3 प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है। तो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिंग कवरिंग इज कॉल्ड कैप्सूल, और जब कैप्सूल हो तो उस बैक्टीरिया को कहते हैं कैप्सुलेटेड। तो पहली वैरायटी थी वेरुलेंट, आक्रामक थी, और उसमें उस बैक्टीरिया के चारों तरफ कैप्सूल का आवरण था। दूसरा जो इसकी वैरायटी थी लेटेंट थी, लेटेंट मतलब शांत, एंड नॉन कैप्सुलेटेड थी, नॉन कैप्सुलेटेड। तो दो वैरायटी उसने खोजा, एक थी आक्रामक वेरुलेंट और दूसरी थी लेटेंट। जो वेरुलेंट थी उसमें कैप्सूल का आवरण था, लेटेंट में कैप्सूल का आवरण नहीं था। यदि वैरायटी फर्स्ट, अब क्या किया उसने, चूहे पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कौन, ग्रिफिथ। तो ये मैं लिख रहा हूँ, ये मतलब वैरायटी फर्स्ट। ये वैरायटी को चूहे में उसने इंजेक्ट किया, ये वैरायटी के बैक्टीरिया को इंजेक्शन में लेकर किसमें इंजेक्ट किया, चूहे में। तो चूहे को क्या हो गया, रोग हो गया। बी वैरायटी के बैक्टीरिया को उसने चूहे में इंजेक्ट किया तो रोग नहीं हुआ, ठीक है, क्लियर हुई। अब आपसे मैं बात करूं, वैरुलेंट वैरायटी मतलब ए वैरायटी के बैक्टीरिया को पहले उसने क्या कर दिया, बॉयल कर दिया, उबाल दिया, और बॉयल करने के बाद किसमें इंजेक्ट किया, चूहे में। चूहे को रोग नहीं हुआ। समझ रहे हैं बात को? ये वैरायटी मतलब वेरुलेंट वैरायटी को जब उसने बॉयल्ड नहीं किया तो चूहे को रोग हो गया, और बॉयल्ड करने के बाद उसको इंजेक्ट किया तो रोग नहीं हुआ। क्लियर ना? अब क्या किया उसने, दो वैरायटी लिया, एक वैरायटी ए थी, आपको मैं बता चुका हूँ, दूसरी बी है, मतलब एक वेरुलेंट है और एक लेटेंट। ए वैरायटी के बैक्टीरिया को उसने बॉयल कर दिया, और बी वैरायटी मतलब लेटेंट वैरायटी को बॉयल नहीं किया, और इन दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद चूहे में इंजेक्ट किया तो रोग हो गया। इतनी बात क्लियर हुई? ए वैरायटी से रोग होता है, बी वैरायटी से रोग नहीं होता। ए वैरायटी को बॉइल्ड करने से रोग नहीं होगा, ठीक है। अब क्या किया कि ए वैरायटी जो बॉइल्ड थी उसको बी वैरायटी अर्थात लेटेंट वैरायटी जिससे रोग नहीं होता, तो दोनों को मिक्स करने के बाद चूहे में इंजेक्ट किया तो रोग हो गया। ग्रिफिथ केवल इतना बता पाया कि यह कोई न कोई पॉइजनस प्रोटीन के कारण उसको चूहे को निमोनिया हो जाता है। ग्रिफिथ और डिटेल में नहीं बता पाया, ठीक है। अब आगे की बात करेंगे, मैक्लियार्ड, मैकार्टी और एवेरी, और ये बताने की कोशिश करेंगे कि ए को बॉइल्ड करने के बाद
बी के साथ मिक्स करने से चूहे को रोग क्यों हो गया। देखें आप डायग्राम में, मान लीजिए ये बैक्टीरिया था, ये वैरायटी मतलब लेटेंट मतलब बी, लेटेंट वैरायटी का था, और ये इसका अनुवांशिक पदार्थ, और ये दूसरा देखो आप, ये था वेरुलेंट का, और ये इसका अनुवांशिक पदार्थ। जैसे ही वेरुलेंट को गर्म करेंगे, आप जानते हो डीएनए को जब गर्म करते हैं, हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो उसके दोनों स्ट्रैंड खुल जाते हैं। आप जानते हो डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं। वेरुलेंट को बॉयल किया गया था, तो दोनों स्ट्रैंड या दोनों हेलिक्स उसके अलग हो गए थे, ठीक है। अब दोनों देखना, आप दोनों को मिक्स कर दिया इसने, तो दोनों को मिक्स करने के बाद आप देखें ऐसा बना। ये जो नीले कलर का आपका डीएनए दिख रहा है आपको किसका है, लेटेंट का, और ब्लैक कलर का ये वेरुलेंट का, जिनके दोनों स्ट्रैंड खुले हैं, मतलब आधा आधा डीएनए, ठीक है। अब डीएनए में एक अभूतपूर्व यूनिक फिनोमेना होता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, अर्थात एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाता है, 2 से 4 बनता है। और ये डीएनए का रेप्लिकेशन आप जानते हो सेल डिवीजन की इंटरफेज की यस उपावस्था में होता है, अर्थात जब सेल डिवीजन होता है 1 से 2 कोशिकाएं बनती हैं, तो 2 कोशिकाएं जो बनती हैं उनमें 2 कोशिकाओं को बनते समय डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। कहाँ होता है, इंटरफेज की यस उपावस्था में। तो डीएनए का जब रेप्लिकेशन होगा, इसका रेप्लिकेशन होगा किसका, एक लेटेंट वैरायटी वाले का। तो देखें चित्र में दिख रहा है आपको स्पष्ट रूप से, रेप्लिकेशन हो रहा है। तो आप देखें कि इसमें आधा स्ट्रैंड किसका आ गया, वेरुलेंट का। लेटेंट में किसका आ गया बताएं आप मुझे, वेरुलेंट का आ गए ना, देख रहे हैं आप। एक डीएनए से 2 डीएनए बन गया, और 2 डीएनए जो बना आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, उसमें आधा स्ट्रैंड लेटेंट का है, आधा वेरुलेंट का, ठीक है। अब देखें फिर से इसका रेप्लिकेशन होगा, 2 डीएनए तो 2 से 4 बनेंगे, कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। तो 4 बनेंगे तो फिर कैसा हो जाएगा, देखें यहाँ 2 ऐसे बन गए, ये दोनों किसके हो गए, लेटेंट के, और ये 2 बन गए वेरुलेंट के। क्लियर ना, 1 से 2 बना, 2 से 4 बने। कुल मिला के मैं आपसे बात करूं कि जब बॉयल्ड वेरुलेंट वैरायटी के बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया गया था, तो रोग इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि उसके डीएनए के स्ट्रैंड खुल गए थे, ठीक है। जब डीएनए का स्ट्रैंड खुल गया था तो डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, और वह संपूर्ण कोशिका या सजीवों को नियंत्रित करता है, इसलिए उसको रोग नहीं हुआ था। तो अब देखें आप, वेरुलेंट वैरायटी का क्या बन गया, डीएनए, और जब वेरुलेंट वैरायटी का डीएनए बन जाएगा तो उससे उसको रोग हो गया, और अर्थात मैक्लियार्ड, मैकार्टी और एवेरी ने ये सिद्ध कर दिया कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ। अब आपको आज एक होमवर्क है, हर्शे एवं चेज ने कौन सा प्रयोग किया जिसके आधार पर पुख्ता हो गया कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ, आपको दिखाना है।